निर्वाण दिवस सरदार चक देसा सिंह में मनाया है अंबेडकर सेना मूल निवासी के माध्यम से। और मैं अपने सभी जम्मू कश्मीर वासियों से अपील करता हूं कि जैसे हमने जहां पर आज अलख जगाई है बाबा साहब का प्रोग्राम करने की, आप लोग भी सब जगह जगह पर परम पूज्य बाबा साहब के जहाँ अपने रहबरों के जन्मदिन, जहाँ महापरिनिर्वाण दिवस, जहाँ उनसे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम है वो करते रहिए। क्योंकि हमें जो बात है, हमें हमारी विचारधारा जो फैलानी है, विचारधारा फैलाने के लिए बाबा साहब कहते थे कि अगर हम किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार करेंगे तभी वो चीज़ बढ़ेगी। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में बाबा साहब के उधर एक चीज़ लिख दी थी कि जो कोई आदमी मर जाता है लेकिन उसके विचार नहीं मरते, पर परम पूज्य बाबा साहब ने उस लाइन को भी काट दिया था। बाबा साहब कहते थे कि आदमी भी मर जाता है और उसके विचार भी मर जाते हैं। पर उस यूनिवर्सिटी में हल्ला हो गया कि ये कैसे हो सकता है, तो परम पूज्य बाबा साहब को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया। तब उन्होंने कहा कि आदमी भी मरता है और उसके विचार भी मर जाते हैं अगर उसका प्रचार और प्रसार करने वाले लोग जिंदा नहीं है। इसलिए आज जहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं इनको मैं जिंदा लोग समझता हूँ, जिनकी ज़मीर जो जागती हुई है। मैं इसी माध्यम से कहता हूँ कि इसी तरह जैसे इनकी ज़मीर जागती है, लोग भी अपनी ज़मीर जगाएं और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें। कार्यक्रम जो है आगे भी जारी रहेंगे। बिल्कुल सर, ये हमारी शुरुआत है। इससे पहले भी हम छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते थे और अब इससे भी बढ़ चढ़ कर हम सिर्फ कठुआ में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे कार्यक्रम कराएंगे और इसको बढ़ाते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जय भारत। आज हम लोग यहाँ पे चक सरदार देसा सिंह में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे हमारे कठुआ में जो प्रदीप अम्बेडकर जी हैं, जो कि अंबेडकर सेना मूल निवासी है, एक इनका संगठन है, जिनके माध्यम से इन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है, जिसमें कि बाबा साहब के जो परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, उसी के उपलक्ष्य पे बाबा साहब की जीवनी, उन्होंने जो अपने जीवन में जो कष्ट देखे, जो उन्होंने अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ अपने जो सहन करके अपनी पढ़ाई अर्जित की, उनके हमारे जो भारतीय संविधान है उसको लिखा गया। और उसके साथ ही हम लोगों के जितने भी यहाँ पे जो हमारे लिए अपना उन्होंने संविधान की सुविधाएं प्राप्त की, मूलभूत जो सुविधाओं के लिए जो प्रावधान रखा गया है, उनके बारे में दर्शाया है। और हमारे यहाँ के लोगों को बाबा साहब का धन्यवाद करने के लिए उनको यहाँ पे ये शो करा गया है कि यहाँ पे हमने बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या अपनी जो प्राणों की आहुति, अपने बच्चों का बलिदान जो दिया है, उसको आज सबके समक्ष रखा गया। मैं जो यहाँ से इनका आज़ाद एक नाटक ग्रुप है, उनका भी धन्यवाद करूँगा। ना बहुत अच्छे तरीके से रोंगटे खड़े कर देने वाला जो दृश्य है हमारे सामने दर्शाया है कि 1 मिनट के लिए तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग उसी समय में वापस चले गए और हमारे सामने ये जो कुछ हो रहा है, ये हमारे सामने ही आज रियलिटी में वैसा कुछ निकल रहा है। मैं प्रदीप अम्बेडकर जी, यहाँ के टीम, राकेश जी और जितने भी यूथ हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और साथ ही साथ इनको ये भी कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम जो है, जो ऐसे हमारे महापुरुष हैं, हमारे लोग हैं, हमारे जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन्होंने महापुरुषों ने हमारे लोगों के लिए या हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा बलिदान करे हैं, या जो हमारे लोगों को यहाँ पे कुछ उनकी सहूलियत के लिए कुछ काम कार्य करे हैं, उनको उनकी जीवनी के बारे में लोगों को बताना चाहिए, एक अवेयरनेस कैंपेन रखनी चाहिए। और आपसी प्रेम जो है, जो भाईचारा है, जात पात से ऊपर उठ के, कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर उठ के आपस में प्रेम भाव रखते हुए हर किसी को एक अपने लेवल से ऊपर उठा के यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल है उसे सेट करनी चाहिए। इतने कहते हुए मैं यहाँ प्रदीप जी का और पूरे जो मंडली है, जितने जो कमेटी है, इन सब का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। जब क्या देखते हैं, जब भी बाबा जी का नाम आता है और उनका एजुकेशन और संगठित होने पे यहाँ जोर दिया जाता है, इस तरह से बच्चों को देखिए, ये एक मैसेज है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी शिक्षाओं में सबसे प्रथम यही कहा है, आप पढ़िए, एकत्रित होइए और संघर्ष कीजिए। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ों की नॉलेज आएगी, आपको जो आपके आस पड़ोस में कुछ कुरीतियाँ चल रही हैं, कुछ गलत काम हो रहे हैं, उनके एक नॉलेज आएगा, उनको कैसे टैकल करना है वो एक समझ आएगी। जब आप उसको टैकल तभी कर पाएंगे जब आप एकत्रित हो जाएंगे, जब आप यूनाइट हो जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ आप लोग यूनाइट करने के लिए एक पेशेंस लेवल आपका बढ़ेगा और आप यूनाइटेड होके एक एजिटेट करके जो कुरीति है उसको दूर कर सकते हैं। बाबा साहब का ये मैसेज है, ये जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और बच्चों को बाबा साहब की जो टीचिंग्स हैं
उनको बता के, उनको पहुंचा के, उसको अमली जामा पहनाने के लिए जो हमारा फ़र्ज़ है, हम उसके लिए कार्यरत रहेंगे और अपने बच्चों को यही रखेंगे कि बाबा साहब की जो जीवनी है उससे प्रेरणा लें, भारतीय संविधान को पढ़ें और जो कुरीति कहीं भी कुछ गलत काम, चाहे वो ड्रग्स से है, चाहे वो कोई लड़ाइयाँ हैं, चाहे वो कुछ भी दिक्कत है, कोई गलत जो हरकत है उसके खिलाफ पुरजोर कोशिश करके एकत्रित होके, यूनाइटेड होके उसका जो है विरोध करें और उसको बदलने के लिए अपनी जद्दोजहद और आगे बढ़ाएं। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात कही है, जो आज के दौर में जो है महंगाई, जो पढ़ाई काफ़ी महंगी की जा रही है, जीएसटी एग्जाम पे भी जीएसटी लगाया गया है, क्या बच्चे उससे कहीं ना कहीं दूर होंगे? देखिए, ये सारा एक अमली जामा जो है वो एक प्रॉब्लम जो है हमारे अपने, एक सबसे बड़ी बाबा साहब ने एक हमें इसका सूत्र दिया है कि आप जब तक शासक नहीं बनेंगे, आपके हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं बनेगी, जब तक आप जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाने वाले नहीं बनेंगे, तब तक जो भी जिसके हाथ में ये पावर्स रहेंगी वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, वो अपने सुविधा अनुसार इसमें संशोधन करेंगे, उसको चेंज करेंगे। इसलिए मैं इसमें ये आपके माध्यम से भी ये मैसेज करूंगा, ये स्टेज से भी करूंगा, सर्वप्रथम आप लोग डिसाइडर बनिए, आप लोग पॉलिसी मेकर बनिए, आप लोग वो जो पॉलिटिकल पावर है वहाँ पे अपने लोग पहुँचाइए, ताकि जो पॉलिसीज़ हैं, जो ये चीज़ें हैं जो हमारे विरोध में आज जाती हैं, गरीबों से शिक्षा को दूर की जा रही है, उसको चेंज करके हम लोग गरीबों के लिए जो फ्री शिक्षा है, फ्री राशन की जगह फ्री शिक्षा दी जाए, ताकि जो शिक्षित होके लोग अपनी जो ब्रेड बटर है वो कमाई करके वो कमा के खाएंगे, तो उस कमाई का जो फ़ायदा है, जो उस कमाई का, उस पढ़ाई का जो फ़ायदा है वो भी पूरे समाज को मिलेगा, पूरी सोसाइटी को मिलेगा। वो कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर उठ के होगा, वो किसी जात पात से नहीं। जब पढ़ाई पढ़ के जो निकलेगा वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के निकलेगा, इसलिए इससे जातिवाद भी ख़त्म होगा और हमारी कुरीतियाँ